उलमाए किराम है बात रखेंगे, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा यहाँ पर कि आप जब तक जलसा चले, आखिर सुबह तक जलसा चले, आप ज़रूर कुछ न कुछ इस मदरसे में अपना ताउन, अपना मदद करके जाए, क्योंकि यह इदारा आपके मदद से, हमारी मदद से और इलाके की मदद से चलता है। और जाहिर सी बात है, जो इजलास हो रहा है इसके भी अलग अखराजात हैं, ख़र्चे हैं, तो हमें सख्त से सख्त, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सख्त अंदाज में कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करके जाएं। साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, चूँकि वक्त चला है, उलमाए किराम अपनी बात रखेंगे, मैं दो चार बात अपनी बात कह के अपने यहाँ से विदा लूँगा, चूँकि एक जगह और कार्यक्रम में मुझे अभी जाना है। कि आज हम लोग तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के यहाँ इजलास कर रहे हैं कि हमारे अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो। तालीम और तबलीग, तालीमी और तबलीगी इजलास का नाम है, तो हमें तालीम की अहमियत को समझना पड़ेगा। हमें एजुकेशन और शिक्षा की बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा। उलमाए किराम बताएंगे, लेकिन हम जिस दीन के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम, उस इस्लाम में पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। उस वक्त पूरे कुरान नाजिल नहीं हुई, सिर्फ पहली आयत नाजिल हुई। जाहिर सी बात ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुरान के सिर्फ हाफिज़ बन जाओ, वो भी हाफिज़ बनना है। ये सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है हदीस कुरान को ही जान लो, वो जानना है, लेकिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। उस वक्त कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी सबसे पहले इक़रा का शब्द आया कि हमें पढ़ो, पढ़ने की बात कही गई है। तो हमें पढ़ने को लेकर के जिस अंदाज में हमें काम करना चाहिए, जिस अंदाज में इदारे खुलने चाहिए, हमारे नेक इरादे होने चाहिए, ऐसा महसूस होता है कि आज हम उस इरादे को भी नहीं पहुंच पाए हैं, वैसे इदारे भी सही ढंग से हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ नेक इरादे चाहिए, वहीं अच्छे इदारे भी चाहिए, और इदारे में अच्छे असातिज़ा के लिए हमें ताउन भी चाहिए। इसीलिए मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि मदरसे में ज़रूर कुछ न कुछ इमदाद करके जाए। दूसरी बात जो अहम है ये है कि तालीम का मकसद तमाम तालीम को, जो बनी नौ इंसान के लिए, जो ज़िंदगी के लिए काम आए, और साथ ही साथ हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस चीज़ को भी जानें कि वहाँ पे किस कानून के तहत हम रहते हैं, कौन से जो है संविधान के तहत रहते हैं। जिस मुल्क में भी रहते हैं तो उसके संविधान को भी जानना ज़रूरी है, और उस संविधान में जो हमारे हुकूक हैं, हमारे जो अधिकार दिए हुए हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। कई बार ऐसा महसूस होता है, जो हमारे अधिकार हमें दिया हुआ है, जो संविधान ने दिया है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और आज़ादी में तमाम लोगों ने मिलके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोगों ने मिलके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे उलमाए किराम भी अपना जो है शहादत दिया, बड़ी लड़ाई लड़ी गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी दिलाई, और एक खूबसूरत संविधान मिला। उस कानून, उस संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज, जितने भी धर्म, जितनी भी तहजीब और जितने भी संस्कृति के लोग हैं, सबको मुकम्मल तौर पे अपने हिसाब से चलने की, रहने की, अपने धर्म के हिसाब से, अपने जो है धर्म के हिसाब से चलने की पूरी आज़ादी, ये हमारे संविधान में पूरे तौर पे, खुले तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि संविधान पे बार बार हमले हो रहे हैं। संविधान पे, जो संविधान बनाया गया था इस देश के लिए कि खूबसूरत हिंदुस्तान हो, सभी आज़ादी से रहे, उस पे बार बार हमले हो रहे हैं। बार बार अलग अलग तरीके से, कभी आपके इदारे को बंद करने की कोशिश होती है, कभी आपको अलग अलग तरीके से आपके कपड़े से आपको पहचान करके आप पे हमले होते हैं, कभी आपके खाने को लेके, शक व शुबहत को लेके लगातार हमले हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, जिस इलाके में, जिस खित्ते में हम रहते हैं, उस इलाके में हमारी वजूद पे भी सवाल होता है। यहाँ बड़े मंत्री आते हैं, केंद्र के मंत्री, और बड़ी बड़ी बात बोल के चले जाते हैं, और इस तरह से बोल के जाते हैं कि इस इलाके में बांग्लादेशी, घुसपैठी, रोहिंग्या, अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, और इस अंदाज में बोलते हैं कि अगर ये लोग
ये मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आप 100 लोग 1000 लोग जमा हो जाओ और उसको मारो। अब समझिए, एक मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री जो सरकार का केंद्र मंत्री का जो हिस्सा है, और वो आम आवाम को, सभी लोगों को, यहाँ के तमाम भाई बहन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो एकजुटता के साथ रहते हैं, उसको उकसा करके चले जाते हैं कि आप अगर कोई आपको मारे कोई मुसलमान तो कानून हाथ में लेके आप खुद मारो। हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई इस तरह घटना हो तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, उसके लिए दरवाजे हैं, उनको काम करना है, ना कि किसी को आगे बढ़ के उसका रिएक्ट करना। तो ये उकसाने का मकसद ये है कि इस इलाके में जहां हम सुकून के साथ रहते हैं, यहाँ पर आपसी भाईचारा में दखल दे, यहाँ पर जो है ये लोग आपसी लड़ाई में लड़े, खून खराबा हो, यहाँ पर नुकसान हो, आपका तालीमी एतबार से आप पीछे जाएं, रोज़गार के एतबार से आप पीछे जाएं, आपको आगे ना बढ़ पाए, ये एक मकसद है जो कुछ लोग लगातार चाह रहे हैं। जो अभी सरकार है, उसके जो मंत्री ये चाह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुद्दे पे अड़े रहें, क्योंकि संविधान ने सबको हक दिया है कि जो पिछड़ा इलाका है, जो बैकवर्ड इलाका है, वहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कल कारखाने होने चाहिए, वहाँ पे अलग अलग किस्म के कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और लोगों के लिए रोज़गार के साधन होने चाहिए। ये मुहैया नहीं करा पा रही है। हमको इन मुद्दों पे लगातार अड़े रहना पड़ेगा, इन मुद्दों पे लगातार बात करनी पड़ेगी। हमारे तालीम को लेके, शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेके हमें लगातार बात करनी पड़ेगी, और इस तरह की बातें जो लोग कहेंगे उसका भी जवाब अलग अलग पैमाने पे, राजनीतिक तौर पे, गैर राजनीतिक तौर पे संजीदगी के साथ उसको देनी पड़ेगी, और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एहतजाज भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा, तभी आने वाले दिन में हम अपने संविधान को ही बचा सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो हमें हक दिया है उसको भी हम पा सकते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, अब चूँकि उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक दे, और इस जलसे का मकसद जो एक बड़ा मकसद है, तालीम को फैलाना, एजुकेशन को फैलाना, उसमें हम कामयाब हो, और इस मदरसे को लगातार तरक्की मिले, उसके लिए हम सब मिलके इसको मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब लोग समझ